जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करवाने वाला हूँ और बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर भी बताइएगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 से 1 क्या कहता है, जो कि समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आंसर बी। ब्रोंक्स जू कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यह यूनाइटेड स्टेट में स्थित है, यानी कि यूएसए में स्थित है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 3 भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 4 सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। ठीक है, आंसर डी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 6 ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो किसने की थी? यह दरिया साहब ने की थी। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7 बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो यानी कि बिहार में पहले कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में मनाया गया था, वो भी स्वदेशी आंदोलन के तहत। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन थे? यह वीर कुंवर सिंह थे। आंसर हो जाएगा बी। आरा के रहने वाले थे। ठीक है, यानी भोजपुर के रहने वाले थे। क्वेश्चन 9 प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल से होता है। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 10 पलेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किससे होता है? यह नियासिन की कमी से होता है। आंसर बी। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑस्ट्रोलाइड, सॉरी ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 12 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है यह? CaOCl2 कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड, ऑक्सीजन क्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। क्वेश्चन 13 नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। निम्न आबंध क्या है? तो यह हो जाएगा त्रिसह संयोजी। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये टिंडन प्रभाव कहलाती है। ठीक है, आंसर ए। अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई थी? तो किसके साथ हुई थी? तो यह रॉकेट के साथ हुई थी। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 16 एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगी? तो क्या होगी? यह फोकस से गुजरेगी। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 17 बर्फ पर क्यों तैरता है? तो क्यों तैरता है? तो यह बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित यंत्र से पवन का वेग मापा जाता है। तो पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, आंसर डी। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो कैसी है यह? नवोपाषाणिक संस्कृति है। आंसर हो जाएगा सी। कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन। तो किसकी है यह पाटलिपुत्र से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 21 भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो कौन करता है यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार करते हैं। ठीक है, आंसर है। भारत में पंचवंशीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? यह योजना आयोग उत्तरदायी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 23 भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नाहवा सोवा बंदरगाह किस राज्य में है? किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 25 कुलार स्वर्ण
खदानें किस राज्य में है? तो किस राज्य में है यह? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 26, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो क्या हो जाएगा? यह जूट के लिए। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 27, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है यह? तो यह हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 28, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है यह मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो यह हो जाएगा बी, चीन। ठीक है, क्वेश्चन 30, कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? यह हीरा पाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 31, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो कौन सी परत पाई जाती है? या स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन कायांतित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? यह सैनाइट है जो कायांतित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, और बाकी तीन है, यानी कि पट्टी तासमीय भी है, स्लेट भी और हाईलाइट भी है। ठीक है, क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? कौन दिखाई देता है? बृहत सप्तर्षि दिखाई देता है। आंसर सी। क्वेश्चन 34, राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है, कौन होते हैं? ये इसका हो जाएगा कार्यकारी। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 35, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन 36, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? तो कौन है? तो राष्ट्रीय पुष्प है निलंबो न्यूसीफेरा। ठीक है, जिसे कमल कहा जाता है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया? तो कौन किया? यह राजस्थान ने किया था। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 38, नीति आयोग का पूरा नाम है? तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 39, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? यह सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 40, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 41, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 42, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, तो कौन है यह संसद है। ठीक है, आंसर है। क्वेश्चन 43, भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है, तो भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान कौन से अनुच्छेद में करता है? तो यह अनुच्छेद 311 के तहत करता है। ठीक है, इसका आंसर ए। क्वेश्चन 44, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है, किससे है? तो यह हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? किसने किया था? तो यह हो जाएगा ए, बेंजामिन डिजरेली ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 46, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? यह हो जाएगा आंसर अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 47, आरएम बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी महलबारी व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन 48, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो यह हो जाएगा मांडुवास का युद्ध। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 49, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो किस पुस्तक में किया गया है? यह दसम ग्रंथ में किया गया। आंसर बी। क्वेश्चन 50, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? यह शाहजहां ने बनवाया था। आंसर सी। क्वेश्चन 51, क्वेश्चन 51 क्या कहता है?
यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम फिंच का है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 52, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो सही है पहले रामानुज, फिर नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसी। आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन है? चंगेज खान का समकालीन था कौन था? यह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। ठीक है, क्वेश्चन 54, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? किसके शासनकाल में थी? यह लिच्छवी के काल में थी। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 55, वज्रयान संप्रदाय है, वज्रयान संप्रदाय है तो कौन है यह बौद्धों के लिए। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 56, महावीर का जन्म 540 पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 57, निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रम है? तो सही है ऋग है पहले, फिर साम, फिर यजु, फिर अर्थववेद, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 58, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? कांस के लिए किया गया था। ठीक है, कांस धातु। क्वेश्चन 59, फीफा ने विश्व कप 2026 से निम्न में से किस देश को बाहर किया? किसको बाहर किया? यस, उपरोक्त सभी को बाहर कर दिया, कांगो को भी, पाकिस्तान को भी और रूस को भी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 60, मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी? तो कौन बनी? या छोंजिंग अंगमो बनी। आंसर ए। क्वेश्चन 61 से आपको 20 प्रश्न मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 61, गाड़ी चलाते समय अपने आगे वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित दूरी बनाए रखना उचित है? तो कितनी दूरी बनाए रखना उचित है? गति के अनुसार 3 सेकंड की भौतिक दूरी होना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 62, किस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? यानी इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या होता है? तो यह हो जाएगा खतरनाक गहरा। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 63, यह यातायात चिन्ह क्या दर्शाता है? तो यानी कि यह हॉर्न बजाना क्या है? मना है। ठीक है, हॉर्न बजाना मना है। आंसर ए। क्वेश्चन 64, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां बताइए। तो क्या है? यह हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। सड़क पार करते समय भूमिगत या पैदल पार पथ का उपयोग करना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। सड़क पार करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 65, यातायात संकेत के अंतर्गत शामिल है कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चेतावनी संकेत स्तंभ, दिशा सूचक स्तंभ और सड़कों पर चिन्हांकन। ठीक है, क्वेश्चन 66, बरसात के मौसम में आपकी कार के ब्रेक गीतवा ढीले हो गए हैं, ढीले हो गए हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रेक को समान होने तक कुछ देर तक बार दबाएं। ठीक है, क्वेश्चन 67, वाहन में खिड़की के सिरों के ऊपर न उठने के क्या कारण हो सकते हैं जब मोटर भी पूर्ण रूप से चल रही हो? तो क्या हो जाएगा? यह विंडो ग्लास लिफ्टिंग रेगुलेटर का खराब होना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 68, जब आप पैदल यात्री क्रॉसिंग जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं और पैदल यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हों तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा वाहन रोको और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक पैदल यात्री सड़क पार न कर लें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 69, यह चिन्ह क्या दर्शाता है? चित्र में एक गोल चिन्ह लाल घेरे में एक काली कार और उस पर एक लाल तिरछा रेखा। तो क्या दर्शाएगा? यह ओवरटेक करना मना है।
ठीक है, नो ओवरटेकिंग, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 70, ट्रैफिक लाइट में नारंगी नारंगी एम्बर या पीली बत्ती का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है यह रुकने के लिए तैयार रहें या सावधानी से आगे बढ़ें यदि पहले से ही चौराहे पर है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 71, शराब पीकर या नशे में वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर कितना जुर्माना या कारावास हो सकता है संशोधित अधिनियम के अनुसार? तो यह हो जाएगा बी 10,000 या 6 महीने की जेल। ठीक है। क्वेश्चन 72, मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस वाहन के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है यह? ये सभी मोटर वाहन के लिए आवश्यक है। ठीक है, 72 के सी। ठीक है, क्वेश्चन 73, 73 क्या कहता है? किसी भी मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने से पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह किस अधिनियम के तहत आवश्यक है? किस नियम के तहत आवश्यक है? तो यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आवश्यक है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 74, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर प्रतियोगिता या दौड़ यानी कंपटीशन फॉर और रेस ऑन पब्लिक रोड्स में भाग लेने की अनुमति नहीं है? नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 191। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 75, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी ट्रैक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? यह कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला या विशेष प्रयोजन मशीनरी के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक मोटर वाहन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 76, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी के प्रावधानों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा धारा 115। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 77, 77 क्या कहता है? शराब पीकर वाहन चलाने पर पहले 2,000 जुर्माना या नए नियम अनुसार यह राशि कितनी होगी? तो यह राशि 10,000 होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, आंसर हो जाएगा ए 5,000। ठीक है, क्वेश्चन 78, क्वेश्चन 78 क्या कहता है? एलएमबी का पूरा नाम क्या है? तो एलएमबी का पूरा नाम है लाइट मोटर व्हीकल, आंसर ए। क्वेश्चन 79, ओवरलोड ऑफ पैसेंजर पर प्रत्येक यात्री पर जुर्माना राशि है। तो कितनी है जुर्माना राशि? है 1,000 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 80, रेड लाइट जंप करने पर जुर्माना राशि है। तो यह कितनी है? यह 5,000 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ से आपको वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट एवं रख रखाव के प्रश्न यहाँ मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 81। 81 क्या कहता है? हेडलाइट द्वारा उत्पन्न रोशनी निर्भर करती है। तो यह किस पर निर्भर करती है? यह ए और बी दोनों पर निर्भर करती है, यानी रिफ्लेक्टर पर और बल्ब की फिटिंग पर। ठीक है, क्वेश्चन 82, ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की भूमिका है। क्या है यह व्हील का लॉक न होने देने से निदास दिशात्मक नियंत्रण बरकरार रखता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 83, सस्पेंशन सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? यह इंजन टॉर्क को बढ़ाना या कार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, रियर एक्सल में आवाज़ आने का कारण है। तो क्या है यह? उपरोक्त सभी है, यानी व्हील बियरिंग का खराब होना, डिफरेंशियल में ऑयल का ना होना या टेप पिनियन बेरिंग का खराब होना। ठीक है, क्वेश्चन 85, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां इंजन को गियर से इसके द्वारा जोड़ती है डैश डैश है। क्या है यह फ्लूइड कपलिंग है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 86, दाब प्लेट किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की बनी होती है? उच्च तन स्लेटी लोहे की। ठीक है, क्वेश्चन 87, स्टार्टिंग प्रणाली में शामिल है डैश डैश डैश। क्या शामिल है यह बैटरी, इग्निशन स्विच और सेल्फ मोटर शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन 88, वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर में लगा होता है। क्या लगा होता है?
ए और बी दोनों लगा होता है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 89, एग्जॉस्ट प्रणाली में कौन से भाग के द्वारा एग्जॉस्ट गैसों के शोर को कम किया जाता है? तो यह हो जाएगा आंसर मफलर यानी सी। क्वेश्चन 90, MPFI का विस्तृत रूप है, तो क्या है यह? यह हो जाएगा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 91, इंटरनल कंबस्शन इंजन में लुब्रिकेशन का कार्य क्या है? तो यह कार्य क्या है? यह घर्षण कम करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 92, रिपेयर मैनुअल प्रकाशित किए जाते हैं, क्या प्रकाशित किए जाते हैं? या द्वितीय पाठ द्वारा। ठीक है, स्नेहक तेल में दूषण कॉन्फॉर्मेशन निम्न से होता है, तो क्या होता है यह? या पिस्टन और रिंग के घिस जाने से होता है, यानी आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 94 क्या कहता है? पिस्टन रिंग से समानतः बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? यह हाई ग्रेड कास्ट आयरन के बने होते हैं, आंसर सी। क्वेश्चन 95, डीजल इंजन के रुक जाने का कारण बताएं, तो क्या कारण है यह? ईंधन प्रणाली में वायु लॉकिंग होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 96, डीजल इंजन का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है लगभग कितना होता है यह 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 97, स्नेहक तेल SAE 90 क्या होता है यह होता है SAE 40 से गढ़ा होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा 98, क्वेश्चन 98 क्या हो जाएगा? लुब्रिकेंट किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? लुब्रिकेंट किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोयला, वनस्पति जानवरों की हड्डियों से। ठीक है, क्वेश्चन 99, यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है यह? इंजन को स्टार्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 100, क्रैंक सॉफ्ट को किस तरह लुब्रिकेंट किया जाता है? किस तरह लुब्रिकेंट किया जाता है? ड्रिल होल के माध्यम से, पंप ऑयल द्वारा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।